हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा भोग पूजा से बात सब हो चुकी है दोस्तों। और देखिए जैसे मैंने बताया है कि संकल्प लेना, कलश लगाना, होम करना, आरती करना, आचमन्यम करवाना, दक्षिणा देना, दक्षिणा चढ़ाना, ये सब पूजा में छोटा छोटा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज है माँ चंद्र घंटे की पूजा, ठीक है। तो इसलिए आज घंटी की जो पूजा होती है, हम लोग जो ध्वनि करते हैं घंटी से, तो सबसे विशेष पहले पूजा इनका होता है। उसके बाद फिर माता का पूजा शुरू होता है, उसके बाद फिर गणेश जी की पूजा होती है, फिर माता का पूजा होता है। तो आज सबसे पहले घंटी का पूजा होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे भी रोज़ डेली पहले घंटी को स्नान कराया जाता है, उसके बाद गणेश जी की पूजा होती है। तो ये देखिए हमारे गणेश जी बिल्कुल तैयार हैं, नहा धोवा के। भोग पूजा से आरती इनकी सब हो चुकी है। दुर्वा और पान इनका विशेष फल है, विशेष पूजा का महत्व देता है। और बतासे, केला, ये सब भी विशेष फल देता है आपका भोग लगाने से, ठीक है। तो ये हो गया। ये हमारा शिव मंदिर, यहाँ भी देखिए पूजा हो चुका है दोस्तों माता का। और ये हमारे भोलेनाथ, तो यहाँ की भी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है। और ये हमारे कान्हा, इनकी भी भोग पूजा से आरती हो चुकी है, राधा प्यारी। तो आज है तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का पूजा होता है। तो इसीलिए घंटी की पूजा हम विशेष तौर से पहले करते हैं। बहुतों का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि अगर दी हम रोज़ भोग प्रसाद जो पसंदीदा है माता का वो नहीं चढ़ा सकते हैं तो क्या चढ़ाना है। देखिए सबसे पसंद तो उन्हें मधु यानी हनी, जो इंग्लिश में हनी कहते हैं उसे, मध जो होता है, मध उनका सबसे प्रिय भोग है दोस्तों। अगर आप डेली कुछ भी ना लगा रहे हैं तो सिर्फ रोज़ ही मध का भोग लगाएं। दूसरा उनका मीठा पान उनका सबसे फेवरेट भोग में से है दोस्तों। तो आप मीठे पान का भोग लगाएं। बहुतों के पास होता है कि बहुत चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता दोस्तों, तो जो माता का एक दो चीज़ फेवरेट है आप वो लगा सकते हैं। पान में कोई ज़्यादा कीमत नहीं लगता है, आप पान का रोज़ भोग लगा सकते हैं। अगर आप डेली ही पान नहीं ला सकते हैं तो देखिए पान है, बेल पत्र है, तुलसी पत्र है, ये सब बासी नहीं होता दोस्तों। तो आप 9 दिन के हिसाब से आप एक ही बार पान का पत्ता ले आए, उसे अच्छे से धो करके वॉश करके उसे पत्ते में लपेट के रखें, वो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। और माता को आप एक रोज़ लगा सकते हैं भोग में, ठीक है। बहुत का सवाल ये भी होता है दोस्तों कि नवरात्रे पे या फिर कभी भी जो पूजा हम करते हैं वो सबसे उत्तम सफल करने वाला पूजा कौन सा समय होता है। तो देखिए हर पूजा का तो ब्रह्म मुहूर्त है। जो ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा करते हैं ना, तो वो सबसे उत्तम और सबसे विशेष फल देने वाला होता है। वो ऐसा होता है कि आपका अगर आपने 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने वो पूजा किया है तो आपका वो तीसरे चौथे महीने आपका फल देना ही देना है। ये बिल्कुल मतलब तय वाली बात है। तो सबसे विशेष पूजा का फल देता है जो ब्रह्म मुहूर्त का, जो शुरू होता है 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, कभी 5 बजे तक भी रहता है। तो वो आधा घंटा का समय आपका जो रहता है ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो जो भी माला सिद्धि जो होता है तो उसमें आप उस समय आप कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम होता है हर पूजा के लिए दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहला पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त है दोस्तों। तो आप 4:30 बजे, आप 4 बजे उठें, उस स्नान करते, आपको फ्रेश होते, घर की सफाई करते आपको 4:30 बजे का टाइम हो जाता है। तो आप 4:30 बजे से पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय वही है। आज का ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का समय है 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप वो पूजा कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है अभिजीत मुहूर्त होता है दोस्तों। जैसे सुबह में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, तो अभिजीत मुहूर्त में, जो कि शुरू है 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब योग जो है, और 9 दिन का जो पूजा होता है उस समय तो माता का पट एनी टाइम खुला रहता है। बस 12 बजे थोड़ा सा ब्रेक लगता है, उसके बाद पूरे ही दिन आप उनकी सेवा आरती पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज विशेष भोग क्या लगता है दोस्तों, दूध का भोग लगता है। जैसे हम पंचामृत लगाते हैं तो दही का भी पंचामृत लगाते हैं। और चनामृत जो होता है 4 चीज़ों से जो बना हुआ होता है, चनामृत उसे बोलते हैं, वो आज भोग लगता है। चनामृत का भोग लगता है 4 चीज़ों से, जैसे उसमें दूध होता है, मध होता है, घी होता है और शक्कर होता है। तो इन चीज़ों का भोग लगता है, तो विशेष तौर से आप लगाएं। देखिए, और जो भी फल है, ऋतु फल है, वो तो आप लगा ही सकते हैं, अब वो लगाएं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें घंटी की पूजा करनी है दोस्तों, फिर गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद फिर हम माता का पूजा स्टार्ट करेंगे। और माता का पूजा करने के बाद आपको भोलेनाथ की पूजा करनी भी बहुत ज़रूरी है, और राम जी की भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास विग्रह है तो ठीक है, या फिर तस्वीर है तो भी ठीक है, या नहीं है तो आप सिर्फ माला से भी कर सकते हैं। देखिए पहले ही दिन बहुत सारा कमेंट आया हुआ था दोस्तों कि माला से जो होता है माला का कौन सा मंत्र होता है देवी जी का, और कौन से मंत्र से करें। देखिए देवी जी का मंत्र बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे छोटा मंत्र है जिसे आप इजी वे में कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका बहुत सारा है, जैसे या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में उनका मंत्र दिया हुआ है, बहुत सारा 108 मंत्र है दोस्तों, तो उसे आप कर सकते हैं। आप माता का पूजा कमलगट्टे के भी माला से कर सकते हैं और हल्दी की भी माला से कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माला का भी आप कर सकते हैं। बहुतों का कमेंट ये भी था कि दी हम जिसमें पूजा करते हो तो बहुत लेट हो जाता है तो हम माला नहीं कर पाते। तो देखिए सुबह में अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, जब आप संध्या आरती करते हैं उस समय माता को भोग लगाए, फूल चढ़ाएं, करने के बाद आरती करें, आरती करने के बाद आचमन करा करके उन्हें विश्राम कराएं और उसके बाद फिर अपना माला जाप करें। क्योंकि सुबह का पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जब आप पाठ शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सारा प्रोसेस सुबह के ही पूजा में होता है, जैसे स्नान, ध्यान, वस्त्र चेंज करना, तो ये सब जो होता है सुबह के ही समय में होता है। तो सुबह में आप माला जाप नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कोई काम है तो आप कर लें। अगर फलाहार पे हैं, आपको कोई खाने की टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई की टेंशन नहीं है, तो आप सुबह भी कर सकते हैं। ना तो अगर आपको है कोई चीज़ की दिक्कत है तो आप सुबह में पूजा करने के बाद आप शाम में माला का जाप कर सकते हैं। उस समय बशर्ते आपको माता को भोग लगाना है, घंटी बजानी है। बिना घंटी का कोई भी पूजा नहीं होता है दोस्तों, बिना भगवान को जगाए हुए पूजा नहीं होता है।